फॉर इट। विनोद, आई विल कम बैक टू यू। आप ज़ियाउद्दीन साहब की बात सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक तो स्टेट्स कुछ एंटेगनिस्टिक है दोनों तरफ, और एक उन्होंने इशारा किया सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान में। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में तो वो कुछ आपको उसकी रीजन भी समझ में आती है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया रिलेशंस के अंदर जो चीजें मीडिया के अंदर आई बारहा, वो ये आई कि जो हल किए जा सकते हैं मसले सर क्रीक और सियाचिन, उसके ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि आपकी जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है वो होल्ड बैक कर रही है किसी भी किस्म के डिसीजन को होने में। आप ठीक कहती है। देखिए, आजकल जिस तरह का माहौल है और जो हमारे रिश्तों का स्टेट ऑफ प्ले है जी, उसमें इट इज इजियर टू वेज वॉर देन टू वेज पीस जी। और पीस कौन वेज करता है? पीस वो लोग वेज करते हैं जो बड़े लीडर होते हैं जी, जो आवाम के मूड के खिलाफ खड़े होकर या बड़े इदारों की एडवाइस के खिलाफ खड़े होकर आवाम को ये बता सकें कि ये सही रास्ता है आपके लिए और ये रास्ता गलत है जी। और बदकिस्मती से आज के दिन हमारे बर्रे सगीर में जो माजी में इतने ऊंचे कद वाले लीडर्स हुआ करते थे वो आज के दिन नहीं है। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि जिस तरह से हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी जो है वो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और अच्छी लड़ाई लड़ रही है और उसमें उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो फाइनल जो लेजिस्लेशन होगी उसमें रिफ्लेक्ट भी करेगा, उसी तरह से सिविल सोसाइटी को अपने आप को मजबूत कर कर पीस के लिए टू वेज पीस एक बड़ा मुहिम खड़ा करना पड़ेगा और उस मुहिम का सेंट्रल जो कोर जो कंपोनेंट होना चाहिए वो पॉपुलर ओपिनियन को एजुकेट करने वाला कंपोनेंट होना चाहिए। जिया साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि अगर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं जी, तो भारत को भी पाकिस्तान को भी उतना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलेगा जितना भारत को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बता सकेगा कि मेरे बगल में इतना बड़ा मार्केट है, आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ खड़ा करो, आपके लिए रेडीमेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ आप जाके बेच सकते हैं, बगल में है। मुझे ये बताइएगा विनोद के पहुंचा देंगे हम आपका माल वहां। सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, मुझे ये बताइएगा कि क्या ज़ियाउद्दीन साहब ने कहा तो ओवरवेलमिंग हमारे यहाँ तो एक कंस्टिट्यूएंसी फॉर पीस है, इंडिया के अंदर क्या डायनामिक्स हैं? क्या पीस की कंस्टिट्यूएंसी ज्यादा बड़ी है या हेट्रेड वाली कंस्टिट्यूएंसी ज्यादा बड़ी है? देखिए, ये बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन मैं आई एम अफ्रेड हाल ही के कुछ वर्षों में जो स्केप्टिक्स हैं जो लोग इस बात से मुतमईन नहीं है कि हमारे ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, उनकी तादाद में इजाफा हुआ है, लेकिन वो कोई इतना बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग जब टेलीविजन चैनल्स पे बैठ के डिस्कशन करते हैं और टीवी देखते हैं, वो कोई यूनिवर्स नहीं है, इट इज अ स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो इट इज नॉट द ओवरऑल यूनिवर्स, यू नो। और मैं समझता हूं कि जब हम पीस की बात करते हैं तो हमको पूरे यूनिवर्स को ध्यान में रखकर पीस की बात करनी है। वो यूनिवर्स कौन? जो पाकिस्तान और भारत को मिला के एक यूनिवर्स बनता है, और उस यूनिवर्स में मैं जिया साहब से एग्री करता हूं कि अगर आप एक रेफरेंडम करवाएं और वो रेफरेंडम जो हो सीक्रेट रेफरेंडम हो और सीक्रेट बैलेटिंग हो उसमें कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए या नहीं, तो आपको ओवरवेलमिंग वोट मिलेगा इन फेवर ऑफ पीस। लेकिन कोई इस रेफरेंडम को करवाएगा नहीं। रेफरेंडम होते हैं अपनी रिजीम्स को पर्सपिचुएट करने के लिए, रेफरेंडम होते हैं अपनी बात को थोपने के लिए, रेफरेंडम लोगों की राय जानने के लिए मैंने आज तक पूरे बर्रे सगीर में होता हुआ नहीं देखा। और मैं समझता हूं कि जब तक ये पैराडाइम शिफ्ट नहीं होगा, जब तक डेमोक्रेसी का पूरा जलाल जो है हमारे दोनों मुल्कों में एज अ बिग स्पेक्टिकल सामने नहीं आएगा, तब तक हम लोग अपने पुराने माइंडसेट्स में फंसे रहेंगे, लोगों की बातों में आकर गलत काम करते रहेंगे। तो इसलिए बोलने का जो हक है उसको मजबूती देना मैं समझता हूं एक तरीका रेफरेंडम फॉर पीस। आप कहते हैं कि कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए, अरे कश्मीर में कोई रेफरेंडम होना चाहिए? मैं समझता हूं कि पूरे बर्रे सगीर में रेफरेंडम होना चाहिए कि वेदर और नॉट इंडिया कैन लिव टुगेदर और वेदर और नॉट दे मस्ट लिव टुगेदर। और उसी आर्किटेक्चर के अंदर हम कश्मीरियों को वो उनका जो एस्पिरेशंस हैं उनको भी मीट कर सकते हैं। ज़ियाउद्दीन साहब, आपने सुना विनोद शर्मा साहब जो कह रहे हैं कि एक रेफरेंडम फॉर पीस होना चाहिए। मुझे आप ये बताइए कि एक ट्रस्ट डेफिसिट की भी हमने फिजा का जिक्र किया, आपने कहा दोनों तरफ की स्टेट्स जो हैं वो उनकी बड़ी पिकेटेड पोजीशंस हैं,
कैसे ये ट्रस्ट डेफिसिट दूर हो सकता है? क्या क्या करना है हमें पाकिस्तान में? अवाम को क्या करना है कि ये चीजें बेहतर हों? गवर्नमेंट को क्या करना है? ये जो वाकयात होते चले गए तो एक के बाद एक, बॉम्बे के बाद तो ऐसे हालात हुए कि खुद पाकिस्तान में भी मैंने बहुत बड़ी तकलीफ हुई जी बिल्कुल जी। तो उसके मैंने ये कुछ कुछ हम लोगों ने जिहाद को एज ए फॉरेन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया है हमारे पॉलिसी मेकर्स ने। ये अगर यही पॉलिसी मेकर्स बजाय जिहाद के इस्तेमाल करने के डायलॉग को इस्तेमाल करते तो शायद हालात कुछ और होते। और एक दफ़ा मैं बैठा हुआ था, हमारे मुशर्रफ साहब जब सदर थे तो इंडियन जर्नलिस्टों के साथ वो बैठे हुए थे मेन टेबल पे। वो कहने लगे कि आई एक्सपेक्ट इंडिया टू बी मैग्नानिमस। तो मैंने साथ साथ कहा उनसे कि इंटर स्टेट रिलेशंस में मैग्नानिमिटी कोई चीज़ नहीं होती। तो अगर पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडिया मैग्नानिमस तरीके से सारे एक्ट करेगा, ये बात गलत है। और आफ्टर हैविंग सीन ऑल दोस इवेंट्स यानी कारगिल और तो उसके बाद तो इंडिया का पॉलिसी मेकर भी यही सोचेगा ना, जैसे विनोद कह रहे हैं बहुत से ऐसे लोग पैदा हो गए वहाँ पर, वो ये कहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अब कभी अच्छे नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी जिससे ये इंडिया की जो माइंडसेट जो डेवलप हो रही वो ब्रेक हो। लेकिन वो पॉलिसीज आपको क्या लगता है कि वो बन सकने की कोई हमारे यहाँ पे फर्टाइल ग्राउंड है? अगर सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ही होल्ड बैक कर रही है तो वो क्या आपको लगता है कि कोई माइंडसेट चेंज हो रहा है किसी जगह पे? होना तो चाहिए। इन्हें मतलब है कि आफ्टर ये जो लास्ट इलेक्शन जो हुआ था उसके बाद से फौज ने खुद कहा कि फौज की जो लीडरशिप ने कि भाई हम अब इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर ये फॉरेन पॉलिसी के जो मेन इश्यूज हैं अफगानिस्तान, अमेरिका और हिंदुस्तान, ये तीनों इश्यूज अगर ये हैंड ओवर कर दें पार्लियामेंट को, इन्हें फौज कहे कि भाई आप संभालें इसको, तो पॉसिबिलिटी ये है कि इवन हिना रब्बानी कैन बिकम ए वेरी हाईली सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर। जी ज़ियाउद्दीन साहब, मेरा ऑफ कोर्स हिना के बारे में तो व्यू ये है कि आई थिंक शी इज डन रिमार्केबली वेल। हमारे यहाँ पे कुछ जेंडर बायस हुआ, क्या हुआ, एज बायस हुआ, मैं जेंडर की बात नहीं करूँ, लेकिन पार्लियामेंट की जो सपोर्ट, बट द लीडिंग कमेंट इन पाकिस्तानी मीडिया वाज कि वो आई थिंक बड़ा अनफॉर्चुनेट था। आई थिंक शी इज वेरी वेल क्वालिफाइड। लेकिन पार्लियामेंट की जहाँ तक बात आती है ज़िया साहब, आपका ख्याल है कि हम पार्लियामेंट जो है हमारी, क्या वो उसका ये साइज है या वो उसका ये कद है कि वो इन मसलों को हल करेगी? मैं एक ब्रेक पे जाना चाहती हूँ, एक ब्रेक से वापस आएंगे तो ये सवाल मैं आपसे करूंगी। नाजरीन, एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ चलते हैं।